हर हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिविजन चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कुंडली में गोचर। देखो, गोचर भी देखना होता है। कुंडली में किस राशि पे कौन से ग्रह कब जाएंगे और कैसा परिणाम होता है, शुभ की अशुभ। ठीक है। गोचर का अर्थ क्या होता है? गो का मतलब होता है तारा और चर का मतलब होता है चलना। ठीक है, गमन करना। यदि कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से आकाश में भ्रमण करता है या एक राशि से दूसरी राशि में अगर वह प्रवेश करता है, ठीक है, तो ग्रहों की इस वर्तमान स्थिति में उसकी चाल को गोचर कहा जाता है। ठीक। अच्छा, गोचर का परिणाम भी बहुत बेहतर होता है, जिसको आप अलग अलग ग्रहों की अलग अलग गोचर का गति होती है। ठीक है। सबसे तेज जो गोचर करता है ग्रह वह चंद्रमा होता है। 2.5 दिन में गोचर कर जाता है। अगर किसी के ऊपर किसी की महादशा आरंभ होती है या उसके अंतर्दशा का आरंभ होता है तो चंद्रमा का है, तो समझिए 2.5 दिन के अंदर उसके अंदर ग्रह में राशि में प्रवेश कर जाएगा वो। ठीक। सूर्य 1 महीने में गोचर कर जाता है वो राशि के अंदर। और शनि सबसे धीमा होता है, यह 2.5 वर्ष में पहुँचता है। ठीक है ना। तो गोचर में यही होता है। अब इसमें आता है कि आप कैसे जानोगे कि कौन से ग्रह का किस स्थान पे गोचर में ग्रहों का क्या परिणाम होता है, शुभ की अशुभ। ठीक। तो यहाँ मैंने बताया है कि गोचर ग्रह देखना कैसे जानोगे कि किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनका ग्रह कैसे शुभ हैं या अशुभ हैं। जिस जातक के जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, दसम स्थान में ग्रह गमन करके आकाश में गति की तरह अगर आ करके मंगल वहाँ पे बैठता है, उन स्थानों पे तीसरे में बैठे, चाहे छठे में बैठे, चाहे दसम स्थान में बैठे, तो वैसे ग्रह शुभ होते हैं। ठीक। और इन्हीं में अगर राहु, केतु और शनि बैठे तो भी वह शुभ होते हैं, तीसरे, छठे, दसम स्थान में। मैंने इनको 2 पार्ट में दिखाया आपको। तीसरे, छठे, दसम स्थान में मंगल बैठे, चाहे राहु, केतु या शनि बैठे, वह शुभ होता है। वो कितनी भी गति से चले या किसी की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, अगर तीसरे, छठे, दसम स्थान में वह गोचर कर रहे हैं इन ग्रहों को, तो वह अच्छा परिणाम देंगे आपको। यदि 6वें में, 8वें में, 4थे में, 10वें स्थान में अगर बुध बैठता है तो वह भी शुभ और अच्छा परिणाम देता है। ठीक है। अब इसके साथ आता है हमारा दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां। अगर इन स्थानों पर बृहस्पति बैठता है तो वह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इनकी परिणाम की स्थिति बहुत बेहतर होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। और गोचर की एक प्रभाव क्या होता है, अगर गोचर में अगर 11वें भाव में सभी ग्रह में से किसी एक ग्रह, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, गुरु, कोई भी ग्रह अगर आ करके 11वें भाव में बैठता है, वह टोटल अच्छा परिणाम और बेहतर परिणाम देता है। ठीक है। अगर अशुभ परिणाम क्या होता है, अगर व्यक्ति के कुंडली के दूसरे में, पहले में, 5वें में, 7वें में, चौथे में, 8वें में, 12वें या 9वें स्थान पे, ठीक है, इन स्थानों पे अगर सूर्य, मंगल, राहु, शनिचर बैठे तो धन और अन्न का नाश करते हैं। यही गोचर में सबसे अशुभ परिणाम होते हैं। और इन राशियों में यह ग्रह, चारों ग्रह अशुभ होते हैं। तो गोचर ग्रह देखना बहुत ही सरल होता है और समझना उससे भी ज़्यादा सरल होता है। अगर आप भाव को पढ़ लेंगे, उनमें ग्रहों को याद कर लेंगे, तो किसी की ग्रह के बारे में, किसी की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, उसके बारे में उसको बता सकते हो। गोचर ग्रह देखना बहुत सरल और बहुत आसान होता है। जो भी कोई जातक व्यक्ति हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पंडित प्रभात एस्ट्रो चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकता है और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पंडित प्रभात दुबे 101 पे आकर हमसे वो संपर्क कर सकता है और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकता है और गोचर ग्रह देखना वह सीख सकता है। जिस भी व्यक्ति को मेरा चैनल पहली बार मिला वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि हमारे वीडियो बने तो उनके पास आसानी से पहुँच जाए। इसके अलावा मैं आपको कल एक नई चीज़ बताऊँगा कुंडली में। ठीक है। हर हर महादेव। धन्यवाद।